हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है हमारी सेकंड क्लास और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम में जीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए इज 1950, ऑप्शन बी इज 1951, ऑप्शन सी इज 1952 एंड ऑप्शन डी इज 1956। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, 1956। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। कब किया था? 1953 में। और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू तथा के एम पणिकर। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 इज, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए इज कोयला, ऑप्शन बी इज लौह अयस्क, ऑप्शन सी इज तेल, ऑप्शन डी इज हीरे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तेल। होन्शु का अर्थ क्या है? होन्शु का अर्थ होता है मुख्य प्रांत। होन्शु जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है और इस पर बहुत सारे ज्वालामुखी भी फैले हुए हैं। यह द्वीप तेल, जस्ता यानी कि जिंक, तांबा यानी कि कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? ऑप्शन ए इज लॉर्ड वेलिचेली, ऑप्शन बी इज लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी इज लॉर्ड रिपन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। भारत में जो स्थानीय स्वशासन हुआ था उसकी शुरुआत 1882 ईस्वी में हुई थी और ये रिपन के कार्यकाल में हुआ था। इसीलिए रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा कुछ और किए गए प्रमुख कार्य इस तरह से है। पहला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति इन्होंने की थी 1882 ईस्वी में। दूसरा, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में। तीसरा, प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में इन्होंने की थी। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति इन्होंने की थी 1882 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल विवाद इनके टाइम पे होता 1882 ईस्वी में। अकाल संहिता की स्थापना 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 इज, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए इज नेहरू, ऑप्शन बी इज गांधी, ऑप्शन सी इज जेपी नारायण, ऑप्शन डी इज एम एन रॉय। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एम एन रॉय। क्वेश्चन नंबर 5 इज, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इज ASCII, बी इज होलरिथ कोड, सी इज EBCDIC, डी इज ISCII। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ASCII। अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग किया जाने वाला कोड है ये, जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड में 7 से 8 बिट का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए इज अनुराधा रॉय, ऑप्शन बी इज विक्रम सेठ, ऑप्शन सी इज शोभा डे, ऑप्शन डी इज स्ट्रेन कायर। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, एस्ट्रिन कायर। और इन्हें इस उपन्यास के लिए 2015 में हिंदू पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं, अ टेरिबल मार्चर्ची, मारी, बिटर वॉर्मवुड, फॉरेस्ट सॉन्ग, द रेन मेडन एंड द बियर मैन। क्वेश्चन नंबर 7 इज, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 7, ऑप्शन सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज 6। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, 6। जो इन नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? स्वीडिश वैज्ञानिक थे ये। इनकी स्मृति में दिया जाता है। किस किस फील्ड में दिया जाता है? शांति के फील्ड में, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है और इन क्षेत्रों में दिए जाने वाले सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है पूरे वर्ल्ड का। इस पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने सन 1901 में की थी। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के अलावा पुरस्कार
स्वेरेजिस रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1959 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए इज टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी इज मार्टिन कूपर, ऑप्शन सी इज आर सैम्यूल टॉमलिंसन, ऑप्शन डी इज चार्ल्स बेबेज। सो द आंसर इज ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली। जो www है ये क्या है? हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त किया जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। क्वेश्चन नंबर 9 इज जल्लुकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इज त्रिचूर, ऑप्शन बी इज कीर्तिगाई, ऑप्शन सी इज ओणम, ऑप्शन डी इज पोंगल। सो द आंसर इज ऑप्शन डी पोंगल। जल्लीकट्टू है क्या? ये जो तमिलनाडु है वहाँ का एक ट्रेडिशनल गेम है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। इस खेल के तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों के सींग में सिक्कों से भरी थैली बांधी जाती है और उस बैल को लोगों की भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर लोग उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने का प्रयास करते हैं। जो उस बैल को काबू में कर लेता है उसे विजेता घोषित कर इनाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ऑप्शन ए इज लोकसभा में, ऑप्शन बी इज राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन सी इज पंचायती राज निकायों में, ऑप्शन डी इज उपयुक्त सभी स्थानों पर। द आंसर इज ऑप्शन सी पंचायती राज निकायों में। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन हुए थे, उनके अंदर पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई थी। किस चीज़ के लिए? ताकि उनके नियमित चुनाव कराए जाए और सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 स्थान आरक्षित किए गए थे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए भी राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था और इस आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। पंचायत को 11वीं व 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी। 11वीं व 12वीं अनुसूची में क्रमशः 29 व 18 विषय है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। और जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें महिलाओं को कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 इज भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए इज 1852, ऑप्शन बी इज 1872, ऑप्शन सी इज 1881, ऑप्शन डी इज 1852। आंसर इज ऑप्शन बी 1872। और ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 12 इज निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए इज टोकरी बुनने वाले, ऑप्शन बी इज माली, ऑप्शन सी इज कुम्हार, ऑप्शन डी इज पुजारी। सो द आंसर इज ऑप्शन डी पुजारी। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र है वे प्रकृति के संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित है। जो प्राथमिक क्षेत्र है उनके अंदर कौन कौन से रोजगार आते हैं? वो आता है कृषि, वानिकी, मछली पकड़ने और खनन आदि के जितने भी रोजगार है ये सारे किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में आता है जो विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन होता है वो। तृतीय क्षेत्र में सेवाओं को व्यक्त करता है। जो तीसरा क्षेत्र है उसके अंदर सेवाएं आती है सारी की सारी। इससे स्पष्ट हो गया जो पुजारी है वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां डैश। द ऑप्शंस आर ए ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, ऑप्शन बी केवल ध्वनि संचारित होती है, ऑप्शन सी केवल वीडियो संचारित होती है, ऑप्शन डी केवल डाटा संचारित होता है। सो द आंसर इज ध्वनि, ऑप्शन ए ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। ISDN की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये डिजिटल टेलीफोन सेवा होती है जिसके अंदर ध्वनि, वीडियो एवं डाटा का संचरण होता है, प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये टेलीफोन सेवा प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? ऑप्शन ए इज एडविन लुटियनस, ऑप्शन बी इज धनपत राय चौधरी, ऑप्शन सी इज ली कुर्बेजियर, ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एडविन लुटियनस। पहले हमारे भारत की राजधानी कोलकाता थी पर 1911 में क्या हुआ? हमारे जो भारत की राजधानी थी वो दिल्ली बन गई। दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए इसको विकसित करना जरूरी था। इसीलिए क्या हुआ? अंग्रेज डिजाइनर सर एडविन ल्यूटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर को इस कार्य को सौंपा गया था और इन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्य को किया
और कई वर्षों के बाद दिल्ली बनकर तैयार हो गई। नंबर 15 इज 20 दिसंबर 2021 को नगर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज 54 हेक्टेयर, ऑप्शन बी इज 56 हेक्टेयर, ऑप्शन सी इज 62 हेक्टेयर, ऑप्शन डी इज 52 हेक्टेयर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 52 हेक्टेयर। अधिग्रहण का कारण क्या था? ये इसलिए हुआ था, जो नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था, उस टाइम पे जो विस्थापित लोग थे उनके पुनर्वास के लिए इस भूमि का अधिग्रहण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 इज 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज 2020, ऑप्शन बी इज 2021, ऑप्शन सी इज 2019, ऑप्शन डी इज 2018। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, 2019। 20 दिसंबर 2021 को क्या हुआ था? जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी थी वाडा, इन्होंने क्या किया, डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट 2019 का प्रकाशन किया था। इसको, जो ये रिपोर्ट आई थी, इसका नाम क्या था? एडीआरवी, एंटी डोपिंग रूल वोलेशंस 2019। यह वादा की 7वीं वार्षिक डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 117 देशों और 79 खेलों के 1914 व्यक्तियों द्वारा डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 इज संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज 93वां संशोधन, ऑप्शन बी इज 95वां संशोधन, ऑप्शन सी इज 97वां संशोधन, ऑप्शन डी इज 91वां संशोधन। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, 91वां संशोधन। जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2003 में हुआ था। इसके अंदर क्या कहा गया था? केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 इज हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज लाहौर, ऑप्शन बी इज सरहिंद, ऑप्शन सी इज कन्नौर, ऑप्शन डी इज काबुल। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, कन्नौर। जो हुमायूं था, इसकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। जनवरी 1556 ईस्वी में कहाँ हुई थी? दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और ये समाचार सुनते ही जो बैरम खां था, अकबर का संरक्षक, उसने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कन्नौर में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया था। नंबर 19 इज भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी इज के आर नारायण, ऑप्शन सी इज नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन डी इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी। नंबर 20 इज रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज 1 गुना 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज 3 गुना 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी इज 1 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो रेडियो तरंगों का वेग होता है, ये लगभग प्रकाश की जो वेग होता है, प्रकाश का जो वेग होता है उसके समान ही होता है, अर्थात 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। That's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.